1969 में पहली मर्तबा चांद पर जाने वाला आर्मी स्ट्रांग, नील आर्मी स्ट्रांग, नील आर्मी स्ट्रांग, नील आर्मी। 1969 में पहली मर्तबा चांद पर कौन गया था? नील आर्मी स्ट्रांग गया था। तकरीबन 3,84,400 किलोमीटर का रेंज है। जमीन से चांद 3,84,400 किलोमीटर का फासला है। 3,84,000 यानी 4 लाख, ठीक है? कितना? 4 लाख किलोमीटर के फासले पर है। ऊंची बोले कितने? 4 लाख किलोमीटर के फासले पर है। और पहली मर्तबा चांद पर कौन गया? नील आर्मी स्ट्रांग 1969 में गया था। अमेरिका के कैलिफोर्निया इलाके में मगरिब के वक्त टहल रहा था अपने ड्राइवर के साथ गाड़ी पे। नील आर्मी स्ट्रांग। एक जगह आवाज आई कानों में। एक रवायत है कि वो आवाज कैलिफोर्निया में थी मस्जिद की, एक आवाज आई कि वो तुर्की आया हुआ था, ठीक? उसके कान में अजान की आवाज आई। किसके कान में? जो आर्मी स्ट्रांग जो चांद पर गया था। जब उसके कान में आवाज आई अल्लाह अकबर की, उसने ड्राइवर से कहा गाड़ी रोको। उसने गाड़ी रोक दी। कहा ये बता ये आवाज कैसी है? आवाज कैसी है जो आ रही अल्लाह अकबर की? तो उसके बॉस ने कहा ये मुसलमान हैं जो इस्लाम को फॉलो करते हैं, कुरान को, नबी को फॉलो करते हैं ना, वो अल्लाह अकबर, अल्लाह अजान यानी ऐलान करते हैं कि आओ जाओ नमाज पढ़ने, प्रेयर का टाइम है, इबादत का, इसलिए सब जमा हो रहे हैं। नील आर्मी स्ट्रांग ने अपना दाहिना हाथ अपनी पेशानी पर मारा था और कहा था मैं तुझे क्या बताऊं, मैंने यही आवाज चांद पर सुनी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर की हदीस शरीफ है, जब अजान दी जाती है ना तो जमीन व आसमान के सादो तबक तक फरिश्ते उस आवाज को पहचानते हैं। जरा सोचो 4 लाख किलोमीटर तक जो आवाज पहुंच सकती है, वो आवाज क्या इनके कुफ्र को इस्लाम में तब्दील नहीं कर सकती? बोलो, पहले आप तो गरीब नवाज वाला इस्लाम फॉलो करो, समझ रहे हैं आप? आपका हक बनता है आप खिदमत करो इंशाअल्लाह। बोले इंशाअल्लाह। मेरे आका की एक बेटी थी जिसका नाम था फातिमा। प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था मालूम है कि इतनी गर्मी में इतने लोग बैठे हुए। वल्लाह बताऊं, मैं बस इसी 100-200 लोगों के बीच में गुफ्तगू करता हूँ, जलसों की बड़ी कॉन्फ्रेंसों की दावत वावत में नहीं लेता। हाँ, मैं तो अपने भवा गई। हाँ, निजामत वगैरह तो पुराना अपना मैदान है, लेकिन दिल कम लगता है। वो सूफी साहब ने एक बात कही थी, बोले बेटा सुन, तू लतीफ़े की बात करता है, हंसी मजाक करता है, तुझसे कब्र में आखिरत में तुझसे इस बारे में पूछा जाएगा। मैं बहुत रोया गौस पाक की बारगाह में, बहुत रोया। मैंने कहा सरकार माफ़ फरमाए। बड़े पीर सरकार ने जो चप्पलें ये सादात की नाले रखे हो ना, इन्हीं को चूम चूम करके थोड़ी सी बातें करने लगा मैं। वल्लाहि लजीम मेरा मैं कोई खतीब नहीं, कोई जाकिर नहीं, कोई आलिम नहीं, कुछ भी नहीं, बस एक दर्द है जो बयान करता हूँ। दिल कहे तो इसे रख लो, वरना कोई बात नहीं दोस्तों। और मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे बुलाएं मिलाद शरीफ की महफिलों में, उसके बदले मुझे नजराना दें, 4 पैसे हो जाए तो बगदाद चला जाऊँ। वाह वाह, सुभान अल्लाह, अब इस सुभान साल अल्लाह। मैं तकरीबन 4 मरतबे बगदाद शरीफ गया हूँ हुजूर गौस पाक की बारगाह में। वाह वाह, सुभान गौस अल्लाह, पाक मेरी ज़िंदगी है, गौस पाक मेरी जान है, गौस पाक मेरा ईमान है। खुदा की कसम मैं सोचता हूँ कि लोग मुझे कहते हैं आइए मेरा घर देख लीजिए, घर में 20 लाख रुपए लगाए रखते हैं, लेकिन मोहल्ले की मस्जिद के इमाम को कभी बगदाद लेके नहीं गए। आहा। मुझे अफसोस होता है किसी मौज़िन को कभी बगदाद लेके नहीं गए, मुझे अफसोस होता है। ऐ मेरे दोस्तों, बगदाद जाने की ख्वाहिश रखोगे इंशाल्लाह? दिल से बोले इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। बैठ जाइए, पैसे रखें, बगदाद जाने में काम आएंगे। मुझे क्या, मुझे तो आप अपने पैरों की मिट्टी दे दें वो काफ़ी है माशाल्लाह। सरकार गौस चलेंगे बगदाद शरीफ? दिल से बोले इंशाअल्लाह। गौस पाक ने अपने खलीफा ख्वाजा अबू तलहा बगदादी से फरमाया था, उन्होंने अपने खलीफा सूफी असदुल्ला शाह से फरमाया था, ऐसा नहीं है भाई, बड़ी बात। ख्वाजा अबू तलहा बगदादी ने अपने खलीफा सूफी असदुल्ला शाह से फरमाया था, गौस पाक ने फरमाया ऐसा नहीं है, लोग मुझसे मिलने के लिए तड़पते हैं। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। ऐसा नहीं है, लोग मुझसे मिलने के लिए तड़पते हैं। गौस पाक फरमाते हैं मैं भी अपने गुलामों से मिलने के लिए तड़पता आहा, हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आया, चलोगे वाह, बगदाद? वाह। हाथों को उठाओ इंशाल्लाह। चलोगे? इंशाअल्लाह, दिल से बोलो इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। बेटियां जवान ना हो तो बगदाद चलो, किसी की बीमारी से जूझे हुए ना हो तो बगदाद चलो। घर तो आप क्या बनाएंगे, अल्लाह इंतजाम करेगा इंशाल्लाह। चलोगे ना? इंशाअल्लाह। 10 या 12 अक्टूबर को बगदाद का मेरा सफर है। ये पैसे मेरे बड़े काम के। आहा, सुभान अल्लाह। हम सोचते हैं यार अजीब बात है, ये पैसा देने वाले इतने बरकत वाले पैसे मुझे देते हैं, मैं बगदाद चला जाता हूँ, देने वाले अब तक क्यों नहीं गए? आहा, क्या बात है है। कि नहीं? है कि नहीं हुजूर?
ये देने वाले क्यों नहीं गए? बगदाद बड़ी मुबारक ज़मीन है, चलोगे इंशाअल्लाह? हुजूर गौस पाक फरमाते हैं जिसकी दुआएं कहीं कबूल ना हो, बगदाद की मिट्टी उठा के दुआ करे, अल्लाह उसकी दुआएं कबूल करे। सुभान अल्लाह। मेरे आका गौस पाक फरमाते, मेरे दादा ने फरमाया था, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की ज़ारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब है। गौस पाक फरमाते, मेरे दादा ने ये कहा, जिसने मेरे रोज़े को देखा उस पर मेरी शफाअत वाजिब है। उनका बेटा अब्दुल कादिर कह रहा है, जो मेरी इस गली से गुजर जाएगा उस पर मेरी शफाअत वाजिब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो जाएगी। हुजूर गौसे आजम फरमाते, सुनो, जिसने ना देखा मदीने वाले को अब्दुल कादिर को देख ले। ये वजूद अब्दुल कादिर के वजूद है। फरमाते गौसे आजम, सुन, विलायत मेरे घर की खूंटी पे टंगी रहती है। जिसको चाहता हूं उतार के दे देता हूं और जिसकी चाहता हूं उतार के टांग देता हूं। सुभान अल्लाह, सुनो, सुभान अल्लाह। मैं कुतुबिल लौह वल कलम हूं। क्या समझते हो? एक बारगाही, एक मजारी है? ना ना ना, ऐसी मजार नहीं जैसे आम है, वो वलियों के सुल्तान की बारगाह है। सुभान अल्लाह। वो कुतुबिल मलाइका, कुतुबिल इंस वल जिन्न, कुतुबिल लौह वल कलम, वो कुतुबिल बर वल बहर, कुतुबिल अर्द, कुतुबिल समावात की बारगाह है। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह। चलोगे इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। हुसैन पाक की मजलिस से सजाते रहोगे, गौस पाक का लंगर करते रहोगे, कहीं जाओ कि न जाओ बगदाद पहुंच जाओगे इंशाअल्लाह। हाथों को उठा के बोले इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, दिल से बोले इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। वो ऐसा वैसा नाम है कि मौलवी साहब चीखते रहते हैं गौस पाक, बोले 10 रुपए की तबर्रुक बंटवा दो, खत्म होगा। ना ना, चलना पड़ेगा बगदाद। कैसे नहीं जाओगे बगदाद? अपनी मर्जी के मालिक हो, पैसे कमाओगे? ना ना, चलना पड़ेगा बगदाद इंशाअल्लाह। बोलो हाँ। ख्वाजा खिजर वलियों की पोस्टिंग करवाते हैं, ख्वाजा खिजर वलियों की पोस्टिंग करवाते हैं। शरावस्ती के कुतुब को उठा करके बहराइच भेज दिया, वहाँ के अब्दाल को उठा के सीतापुर भेज दिया, वहाँ के औताद को उठा के जरवल भेज दिया, वहाँ के अबरार को उठा के लखनऊ भेज दिया, वहाँ के औताद को उठा के वो कानपुर भेज दिया। वो वलियों की पोस्टिंग करवाते हैं ख्वाजा खिजर। एक मरतबे किसी ने कहा, ए ख्वाजा खिजर, ज़रा ये बताओ कि कभी तुमको कोई ऐसा वली मिला जिसने तुम्हें हैरत में डाल दिया हो? हैरत में बोले, हाँ यार एक मिला है। आप समझ गए होंगे वो कौन होगा। कहा वो कैसे मिला? ख्वाजा खिजर कहते हैं, वलियों की पोस्टिंग करवाता हूं मैं, सुनो, लेकिन एक मिला जो मुझे हैरत में डाले। बोले वो कैसे? बोले मैं आलम नासूत, ये जो दुनिया है ना जिसमें हम और आप रहते हैं, आलम नासूत से निकला। आलम लाहूत, आलम जबरूत, आलम मलकूत, आलम हाहूत, ये अलग अलग वर्ड्स दुनिया है। मैं उधर की सैर के लिए निकला, मैंने उड़ान भरी ना। तो ख्वाजा खिदर कहते हैं, मैंने क्या देखा कि ज़मीनी सर्कल जहाँ से ख़त्म होता है, एक टापू, एक जजीरा बिल्कुल हज़ारों हज़ार किलोमीटर के आखिर में था। उस पर एक आदमी चादर ओढ़े हुए लेटा हुआ था। मैं समझ गई ये कोई अल्लाह का वली है। मैं ऊपर से नीचे उतरा, मैंने कहा, ए, उठ। मैंने कहा उठ, सोता है। अरे मेहनत कर, ये फ़ानी दुनिया है, सोने का वक्त नहीं है। अगर मुसलमान है ना तो मेहनत कर स्वालिहीन में बन जा, स्वाले है तो मेहनत कर मुत्तकी बन जा, मुत्तकी है तो मेहनत कर अल्लाह का वली बन जा, वली है तो मेहनत कर अल्लाह की तजल्ली देख ले, बिखर गया तो मजजूब बन जा, संभल गया तो सालिक बन जा, औताद बन जा, अबराज बन जा, अब्दाल बन जा, कुतुब बन जा, खिद्र पर फाइज हो जा। सुन, सोने की दुनिया ने उठ। ख्वाजा खिजर कहते हैं, यार मैं क्या बताऊं, अल्लाह की बारगाह से आवाज़ आई, ऐ खिद्र संभल के संभल के संभल के। मैंने कहा मेरे मौला ये कौन है? देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। मैंने कहा मेरे मौला ये कौन है? आवाज़ आई, सुन खिद्र, तू जिससे मोहब्बत करता है वो मैं हूं, और मैं जिससे मोहब्बत करता हूं ये वो है। इसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलेंगे इंशाअल्लाह, बोले इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। टापिक तो नाम हुसैन, जिक्र हुसैन, बरकाते हुसैन है, सब्र हुसैन है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह किसके साथ है? सब्र करने वाले। हाथों को उठा के बोलो किसके साथ है? सब्र करने वाले। आपके पास पैसे बहुत है, लेकिन गौस पाक के पास कितने पैसे? हाय हाय। बात चली, बस ये बात करीब है इमाम हुसैन के नाम का। नाम की तासीर बड़ी है, नाम इसमें आजम का असर रखता है। या हुसैन, हाथों को उठा के बोलो या हुसैन। या हुसैन। हुसैन कौन है? जिनकी माँ का नाम है फातिमा। जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जिनसे हुजूर ने कितनी मोहब्बत की, हजारों वाकयात आपने पढ़े होंगे, जिनका स्टेटस कितना बुलंद है। मेरी बहनों सुनो, जरा से पैसे तुम्हारे शौहर कम देते हैं ना तो दूसरों के साथ जिंदगी गुजारने की हवस में तुम अपना ईमान कमज़ोर, अपना अमल ख़राब कर चुकी होती हो। आज मुसलमानों की वो बच्चियाँ जिन्हें रातों को मुसल्ला बिछा के इशा की नमाज के बाद हुजूर की उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ करनी चाहिए थी, आज वो लड़कियाँ आवारा हो गई हैं। आज वो लड़कियां आवारा हो गई हैं। खुदा की कसम रोने का दिल कहता है। मैं गुजारिश करूंगा आपसे, इसका इलाज अल्लाह की तौफीक तो है, वो डिपेंड है, लेकिन आपसे गुजारिश करता हूं कि इसका इलाज एक ज़ाहिरी तौर पर यह है, आप अपने मोहल्ले में छोटे छोटे मदरसे मकतब कायम करें। 1 घंटे के लिए ही सही, हर बच्ची को दीन की तालीम सिखाएं इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह 2 काम करें, बच्चियां आवारा ना होंगी, बच्चे आवारा ना होंगे। हाथों को उठा के बताएं तो बता दो।
2 काम करेंगे इंशाल्लाह, सच बोलते रहे, हलाल खाते रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सूफिया फरमाते हैं अगर तुमने हलाल खा के अपने बच्चों को बड़ा किया है ना, इन बच्चों को शराब खाने भेज दोगे, वहां जाके दीन की बातें करेंगे। सुभान और अल्लाह। हराम खिला के इन्हें मुफ्ती बना दिया है तो ये मस्जिद का माइक गायब कर देंगे, रसीदें गायब कर देंगे, फतवे बेचेंगे। इस हिर्सो हवस की मंडी में अनमोल रतन बिक जाते हैं, मुल्लाओं के सजदे बिकते हैं और पंडित के भजन बिक जाते हैं।